हेलो सभी दोस्तों को राधे राधे। मैं राम प्रवेश रीजोनेट क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं और हम लोग पढ़ रहे हैं 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस। उन्हीं सॉल्यूशंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से आज केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 17 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं विधिवत। इसमें दिया गया है कि ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्ट्रोंटियम 90 विद हाफ लाइफ ऑफ 28.1 ईयर्स। If 1 microgram of strontium 90 was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium, how much of it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabolically? तो क्वेश्चन में दिया गया है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के टाइम किसी भी नए बच्चे के जन्म के समय उसकी हड्डियों में कैल्शियम की जगह पे क्या आ गया था? स्ट्रोंटियम 90 एक आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो आ गया था। और कितना आया था? 1 माइक्रोग्राम आया था। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो आपका स्ट्रोंटियम अगर उसकी हाफ लाइफ 28.1 ईयर है तो 10 साल बाद उसकी हड्डियों में कितना बचेगा और 60 साल बाद उसकी हड्डियों में कितना बचेगा, जबकि ये मेटाबॉलिक जितनी भी एक्टिविटी होंगी उनमें ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक चीज़ बता दें कि जितनी हमारी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं वो आपकी सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई तो उनका जो हाफ लाइफ है वो होता है आपका 0.693 डिवाइडेड बाई के, और इनमें जो के की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर सब्सटेंस डिवाइडेड बाई रिमेनिंग सब्सटेंस आफ्टर टाइम टी। यही फॉर्मूले लगते हैं जो आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में है। तो चलिए इसको विधिवत सॉल्व करते हैं। तो हमसे देखो, ध्यान सुनोगे, एन नॉट गिवन है जिसको बोला गया है 1 माइक्रोग्राम। हमसे एन पूछा है जब टाइम आपका 10 ईयर हो जाए और जब टाइम आपका 60 ईयर हो जाए। इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करना, मतलब दो टाइम पे एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एन की वैल्यू देखोगे तो जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है इससे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो के है ये गिवन नहीं है। तो उसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले के कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द हाफ लाइफ जो आपको गिवन है। तो जो के की वैल्यू है वो है आपकी 0.693 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.693 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ दिया आपको 28.1। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.247। ठीक है, इतना रहेगा। तो अभी जो वैल्यू आएगी के की वो रहेगी आपकी टाइम इनवर्स मीन्स ईयर्स इनवर्स, इतना रहेगा। तो यहाँ से जो के आया, अभी तक हमने केवल और केवल के को कैलकुलेट किया है, जो आपका 0. ये अभी थोड़ी एरर है इसमें, 0.0247। तो 0.0247 इतनी वैल्यू आई है। इसकी हेल्प से हम लोग निकालेंगे एट टाइम 10 ईयर पे कितना बचा था और 60 साल पे इसमें कितना कंसंट्रेशन बचा था। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे एट टी इक्वल 10 ईयर्स पे। तो जो के है वो रहेगा आपका और 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम लॉग एन नॉट डिवाइडेड बाई एन। तो जो के की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 0.0247 इक्वल 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम, तो 10 साल के लिए निकालना है। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 1 माइक्रोग्राम है और 10 साल के बाद जो बचेगा एन नॉट, जिसको हम लोग मान के लिए एन बराबर हम कितना मान के चलेंगे एक्स। तो हमने इसको एक्स पुट कर लिया। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमने किया है कि log 1 बाई एक्स, ये पूरा डाटा इधर आएगा। तो जो पहले उधर था 0.247 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2.303, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप 1 बाई एक्स तो इसकी वैल्यू आने वाली है 0.1072। ठीक है, इसकी इतनी वैल्यू आएगी। अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग लेंगे एंटी लॉग। अब जब एंटी लॉग लेंगे तो ये बनेगा आपका
1/x इक्वल 10⁻0.1072। इसको हमने हेल्प लिया था कैलकुलेटर से, तो 1/x की वैल्यू आएगी आपकी 1.28 इतनी आने वाली है। अब अगर इतनी आई है तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1/1.28 हो जाएगा, जहाँ से हमें x कितना मिल जाएगा आपका 0.782, और इसको हमने माना था न्यूक्लियर सबस्टेंस, तो ये है आपका माइक्रोन ग्राम। तो जो 10 साल बाद उसकी हड्डियों में बचेगा वो कितना बचेगा आपका 0.782 माइक्रोन ग्राम। अब इसी का जो सेकेंड पार्ट है वो ये कह रहा है कि यही कैलकुलेशन करनी है, पर आपको अब कितने पे करनी है, एट टाइम 60 ईयर। तो उस केस में जो n की वैल्यू है हम उसको कितना मान के चलेंगे, बाई। सेम उसी टाइप कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो जो k है वो रहेगा आपका 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन n0 डिवाइडेड बाई n। तो k की वैल्यू हम लोगों ने कितनी कैलकुलेट की थी, वो की थी उससे पहले 0.0247, यही पुट करेंगे 0.0247 इक्वल 2.303 डिवाइडेड बाई 60, ये वाला टाइम आएगा, लॉग 1 माइक्रोन जो आपको गिवन है, और n की जगह हमने कितना लिया है, बाई। तो अगर हम इसमें log 1/x को कैलकुलेट करें, log 1/x, तो वैल्यू रहेगी आपकी 0.0247 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2.303। और जब आप इसको एक सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा, हमने इसको पहले ही कर लिया है, तो इसकी वैल्यू मिलनी चाहिए 1/x में 0.6435 इतनी हम लोगों को इतनी वैल्यू मिलेगी। अब ध्यान से सुनोगे, अभी इसका लॉजिक भी बता देंगे लॉग वाला, कि जब हम लोग इस पे एंटी लॉग लेंगे तो ये बनेगा 1/x इक्वल 10⁻0.6435, और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/x से आएगा आपका 4.40, इतना आएगा। यहाँ से मुझे x ना होके, चलो हमने इसको कर दिया था, x की जगह y है आपका, यहाँ पे भी y रहेगा, यहाँ पे y, यहाँ पे भी y है, और यहाँ पे भी y, ये भी y है, तो 1/y तो इतना आ गया। अब क्वेश्चन है मुझे केवल चाहिए y की वैल्यू, तो जब हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो y इक्वल हो जाएगा 1/4.40, इतना रहेगा। तो यहाँ से y आएगा आपका 228, मतलब 0.228 माइक्रोन ग्राम। तो क्वेश्चन में हमसे दो ही डाटा पूछे गए हैं कि दो मतलब 10 साल बाद और 60 साल बाद उसकी हड्डियों में अभी भी कितना स्ट्रोंटियम बचेगा। तो 10 साल बाद बचेगा 0.0782 और 60 साल बचेगा 0.0228। अब क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे हम जब एंटी लॉग ले रहे थे तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। एंटी लॉग में सिंपल सा बात ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास ऐसा लिखा है 10⁻x इक्वल टू बाई, तो अगर हम जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये रह बनेगा लॉग 10⁻x इक्वल लॉग बाई। तो यहाँ से x आगे आ जाएगा और 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो x इंटू लॉग x इक्वल बनेगा आपका लॉग बाई। तो ये तो हो जाएगा आपका 10 था यहाँ पे, तो ये तो बन जाएगा 1, तो लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से बनेगा आपका लॉग y इक्वल x। तो यही चीज़ बता रहे हैं कि जब हम y कैलकुलेट करेंगे तो एंटी लॉग बनेगा, और ये क्या बन जाएगा 10⁻y। यहीं पे हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और कुछ नहीं, बस सिंपल सा फॉर्मेट है, करना कुछ नहीं था। पहले हम लोगों को हाफ लाइफ का यूज़ करके k की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, जो आपकी कितनी आई थी, k इक्वल 0.0247। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।